13 जून 2024 को भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस आना था, लेकिन ऐसा हो न सका। आज भी वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ही फंसी हुई हैं। उनके साथ अमेरिकी एस्ट्रोनॉट बैरी बुचविलमोर को भी लौटना था, लेकिन वो भी वहीं फंसे हुए हैं। हालांकि अब माना जा रहा है कि दोनों की वापसी का रास्ता साफ हो चुका है और जल्द ही धरती पर उनकी सकुशल लैंडिंग होगी। इस बीच सबको एक सवाल परेशान कर रहा है और सभी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात हुई, ऐसी क्या वजह रही जिससे तय वक्त पर सुनीता विलियम्स और बैरी विलमोर की वापसी नहीं हो सकी। क्यों उन्हें इतने ज्यादा दिनों तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रुकना पड़ा। सुनीता और बैरी 5 जून को बोइंग के स्टारलाइनर कैप्सूल से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए थे। वैसे बताया जा रहा है कि समस्या इस कैप्सूल में ही है। इस कैप्सूल में एक दो नहीं बल्कि कई तरह की तकनीकी खामियां पाई गई। सबसे बड़ी समस्या है कैप्सूल यानी स्टारलाइनर में 5 जगह हीलियम गैस का लीक होना। हीलियम यान के प्रोपेशन सिस्टम को प्रेशर देता है। हीलियम लीक के अलावा कैप्सूल का 5 बार थ्रस्टर फेलियर भी हुआ है। वैसे आपको बताते हैं कि हीलियम लीक और अंतरिक्ष यान के थ्रस्टर फेलियर का क्या मतलब है। हीलियम लीक और थ्रस्टर फेलियर होने का मतलब है कि कैप्सूल का रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम खराब होना, यानी धरती पर आते वक्त इनका नियंत्रण सुनीता या बैरी नहीं कर पाते। अगर वायुमंडल में आने से पहले ऐसा होता है तो कैप्सूल के अंतरिक्ष में भटक जाने यानी अंतरिक्ष में ही खो जाने का डर रहता है, और अगर वायुमंडल में आने के बाद ऐसा हुआ तो इसके अनियंत्रित तरीके से नीचे गिरने का खतरा रहता है। इसलिए स्टारलाइनर कैप्सूल के इस्तेमाल से पहले इसमें आई तकनीकी खामियों को दूर करने पर जोर दिया गया। स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट को बोइंग ने नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के तहत बनाया है ताकि इसके जरिए अंतरिक्ष यात्रियों को धरती की निचली कक्षा तक पहुंचाया जा सके। वैसे आपको बता दें कि साल 2019 में स्टारलाइनर की पहली मानव रहित उड़ान हुई थी। तब इसके सॉफ्टवेयर में दिक्कत आई थी। इस वजह से यान गलत ऑर्बिट में पहुंच गया था। दूसरी उड़ान में फ्यूल वाल्व में गड़बड़ी आई थी। इस यान में तकनीकी गड़बड़ी आने का ये तीसरा मौका था। इसमें हीलियम लीक हुआ और थ्रस्टर यानी प्रोपल्शन सिस्टम में गड़बड़ी दर्ज की गई। ऐसे में इस मिशन पर कई सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन अब सबको उम्मीद है कि सुनीता विलियम्स और बैरी विलमोर की जल्द ही धरती पर सुरक्षित वापसी होगी। अंतरिक्ष में अटकी सुनीता विलियम्स और बैरी विलमोर पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका तक लोगों के बीच इस बात की चर्चा हो रही है कि आखिर ये दोनों अंतरिक्ष यात्री धरती पर कब तक लौटेंगे। इससे पहले सुनीता विलियम्स साल 2006 और 12 में अंतरिक्ष की यात्रा पर गई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में रहने का उनके पास सबसे लंबा अनुभव है, लेकिन इस बार सुनीता का ये स्पेस मिशन मुश्किलों से गुजर रहा है। ये मिशन 10 दिन का था, लेकिन 50 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है और आज भी वो अंतरिक्ष स्टेशन पर ही हैं। सुनीता की तय समय पर मिशन वापसी अटक गई क्योंकि उन्हें अंतरिक्ष में ले जाने वाले स्टारलाइनर यान में तकनीकी खराबी आई। 5 जून को दोनों अंतरिक्ष यात्रियों ने फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी थी। उनका मिशन बोइंग स्टारलाइनर की पहली मानव उड़ान के साथ परखना था। अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ जुड़ गया, लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के करीब जाने के दौरान यान के 28 थ्रस्टर्स में से 5 थ्रस्टर्स ने काम करना बंद कर दिया। इसके अलावा अंतरिक्ष यान में हीलियम लीकेज की भी बात सामने आई। अंतरिक्ष यान के थ्रस्टर्स और हीलियम सिस्टम का दुरुस्त होना वापसी के लिए बेहद अहम है। अगर इसमें कोई खराबी आती है तो इससे अंतरिक्ष यात्रियों के लिए जोखिम पैदा हो सकता है। फिलहाल नासा और स्टारलाइनर के इंजीनियर तकनीकी खामियों को दूर करने में जुटे हुए हैं। नासा के मुताबिक स्टारलाइनर कैप्सूल अधिकतम 45 दिनों तक स्पेस स्टेशन से जुड़ा रह सकता है। अगर स्थिति और बिगड़ती है और समय पर कैप्सूल की मरम्मत नहीं हो पाती है तो कैप्सूल स्पेस स्टेशन पर 72 दिन तक जुड़ा रह सकता है। नासा ने यह साफ किया है कि स्टारलाइनर का प्रोपल्शन सिस्टम खराब होने के बावजूद ये कैप्सूल अंतरिक्ष यात्रियों को धरती पर ला सकता है। अगर एकदम ही जरूरी हुआ तो ये कैप्सूल एस्केप पॉड की तरह काम करेगा। कैप्सूल धरती के वायुमंडल को पार करके जमीन पर पैराशूट के जरिए गिरेगा, लेकिन ये कदम इमरजेंसी में ही उठाया जाएगा। फिलहाल नासा और बोइंग के इंजीनियर इस कैप्सूल को ठीक करने में लगे हैं। वैसे बात अगर चुनौतियों की करें तो ग्रेविटी अंतरिक्ष यात्रियों के लिए सेहत से जुड़ी कई चुनौतियां पेश करती है, जो स्पेस में ज्यादा दिनों तक रहने से बढ़ जाती है। सेहत से जुड़ी सबसे बड़ी समस्याओं में से फ्लूइड रीडिस्ट्रीब्यूशन भी एक बड़ी समस्या है, जिसके कारण चेहरे की सूजन होती है और पैरों में फ्लूइड का वॉल्यूम कम हो जाता है, और ये बदलाव कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन में रुकावट डाल सकता है और धरती पर लौटने पर ब्लड प्रेशर रेगुलेशन को जटिल कर सकता है। अंतरिक्ष में ग्रेविटी की कमी से अंतरिक्ष यात्री हड्डियों में घनत्व की कमी भी महसूस कर सकते हैं, जिसे ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एक्सरसाइज दिनचर्या इन प्रभावों को कम करने में मदद करती है, लेकिन जोखिम बना रहता है।
माइक्रोग्रेविटी यूरिनरी सिस्टम को भी प्रभावित करती है। फ्लूइड शिफ्ट और परिवर्तन मेटाबॉलिज्म यूरिन में हाई कैल्शियम लेवल के कारण किडनी स्टोन के जोखिम को बढ़ाता है। लंबे वक्त तक स्पेस स्टेशन के कारण एस्ट्रोनॉट की नजरें कमजोर हो सकती हैं, जिसमें हाइप्रोपिक शिफ्ट और ऑप्टिक डिस्क एडिमा शामिल है। ये कंडीशन मस्तिष्क और आंखों में इंट्राक्रैनियल प्रेशर और फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूशन में चेंजेस से जुड़ी है। अंतरिक्ष की यात्रा करने पर एस्ट्रोनॉट को धरती के मुकाबले ज्यादा रेडिएशन लेवल का सामना करना पड़ता है, जिससे डीएनए डैमेज और कैंसर का रिस्क पैदा हो जाता है। माइक्रोग्रेविटी में एस्ट्रोनॉट स्पेटियल ओरिएंटेशन, संतुलन और कोऑर्डिनेशन में भी बदलाव का अनुभव करते हैं। स्पेस में लगातार ज्यादा दिनों तक रहने पर स्पेस मोशन सिकनेस भी कॉमन प्रॉब्लम है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।